कला आपने भगवान के विवाह का आनंद लिया। विवाह में आनंद आया या नहीं आया? बाराती बनने में आनंद आया या नहीं आया? किस किस को आया? भगवान के विवाह में आपको जो आनंद आया वो आपके अंदर विराजमान है, बस आपने उसको प्रकट किया है, अपने भाव को प्रकट किया है। एक नहीं, भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, 8 पटरानियां हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रा, भद्रा, कालिंदी, जामवंती, हर विवाह के पीछे भक्तों एक कहानी है। एक विवाह भी परमात्मा ने अपनी मर्जी से नहीं किया, क्योंकि परमात्मा की इच्छा आपकी इच्छा है। बोलना पड़ेगा महाराज। जिस भाव से परमात्मा को भक्त पुकारता है, चाहे ध्रुव ने, प्रहलाद ने, चाहे पत्नियों ने पुकारा, परमात्मा आए हैं। भौमासुर नाम के राक्षस ने 16,108 कन्याओं को बंदी बना लिया, और जब कृष्ण को पता लगा, उनको रिहा किया। उन्होंने आत्मदाह करना चाहा, और 16,108 कन्याओं की जान बचाने के लिए, प्राण बचाने के लिए मेरे कृष्ण ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बोलना पड़ेगा। यहाँ कृष्ण की कथा आपसे ये कहती है कि किसी पुरुष का पुरुषार्थ किसी स्त्री की इज्जत बचाने में है, ना कि किसी की इज्जत खराब करने में है। स्त्री एक लता होती है। बोलना पड़ेगा महाराज। भारत की नारी यूं तो मुर्दों को खड़ा कर सकती है, भारत की नारी हिमालय को हिला सकती है। अपने प्रण पर आ जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पलने में झुला सकती है। बोलना पड़ेगा महाराज। लेकिन आपके देखिए, कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया, कुछ गया, स्वास्थ्य, धन गया, कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया, कुछ गया, लेकिन आपका चरित्र गया तो आपका सब कुछ चला गया। आपके शब्द आपके कर्म बनेंगे, और आपके द्वारा किए हुए कर्म आपका चरित्र बनेगा। और अगर आपका चरित्र अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, और आपका चरित्र अच्छा नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं। इसलिए आपके जीवन की नींव आपका अच्छा चरित्र है। बोलना पड़ेगा महाराज। जो बेटी बनकर आपकी शरण ग्रहण करे, बहन बन के आपकी शरण ग्रहण करे, पत्नी बन के आपकी शरण ग्रहण करे, प्रेमिका बन के आपकी शरण करे, किसी भी रूप में स्त्री अगर आपकी शरण ग्रहण करती है, तो यहाँ बैठे सभी भक्तों से, भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि उसके जीवन को बर्बाद करना आपका पुरुषोत्तम नहीं, उसके जीवन को बचाना, उसकी इज्जत को 4 चांद लगाना, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा करना आपका दायित्व है। और आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हो, सनातनी हो, आपके रगों में सनातन का खून है, हिंदुत्व है, और आपको ये भी बात बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए कि आपकी बहन बेटियों के साथ कोई बुरा करे। बोलना पड़ेगा हमारा। तुम खड़े हो, तुम्हारी बहन बेटी की तरफ देखा जा रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो, माफ करना, आप पुरुष नहीं हो सकते। आपके रगों में समझाने से समझाओ। विश्व कल्याण की कामना सनातन धर्म करता है, मनाने से मनाओ, और जब मनाने से ना माने तो फिर हमारे कृष्ण की तरह सुदर्शन उठाओ। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा। स्वयं की रक्षा करना, अपने परिवार की रक्षा करना, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना, ये आपका दायित्व है। क्योंकि मेरे कृष्ण ने 16,108 कन्याओं को अपनाया है, अपने सुख भोग के लिए नहीं, भोग की वस्तु समझकर नहीं, शरीर की पूर्ति करने के लिए नहीं, उनके प्राण बचाने के लिए किया है। जिस घर में ऐसा पुरुष रहता है, जिस गली में ऐसा पुरुष रहता है जिसका चरित्र ठीक नहीं, उस घर और उस गली और उस गली में से अगर कोई माँ बहन ना गुजरे उसके चरित्र को देखकर, तो उसमें और काटने वाले कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। बोलना पड़ेगा महाराज। जो किसी माँ बहन की इज्जत को खराब करता है उसको अगला जन्म सर्प का मिलता है। बोलना पड़ेगा महाराज। किसी कारणवश आज आप सिनेमा टीवी के माध्यम से देखते हो कि बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, और उस व्यक्ति को सारा देश घृणा की दृष्टि से देखता है, और ऐसे ही सर्प को भी सब घृणा की दृष्टि से देखते हैं, और वो रेंग रेंग के चलता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो संसार में रहना ही उसके लिए अच्छी बात नहीं है।
अच्छा खाइए, आपके जीवन में दूध दही का खाना हो, सात्विक भोजन हो। आपके अगर अच्छा आप खाओगे तो आपका शरीर और आपकी बुद्धि, आपका मन आपके बस में होगा। बोलना पड़ेगा महाराज। आपके जीवन में अच्छा संग हो, अच्छे लोगों के पास बैठो, ज्यादा से ज्यादा आप बुजुर्गों के साथ बैठो, बुजुर्गों का संग करो, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो किया है वो अनुभव उनके पास एक स्टोर के रूप में होते हैं। इन बुजुर्गों को तुम ऐसे ही मत आंकना, ये चलता फिरता विद्यालय है। एक अनुभवी और एक अच्छे बुजुर्ग की मौत होना एक लाइब्रेरी का खत्म होना है। बोलना पड़ेगा महाराज। जवानी का जोश और बुजुर्गों का अनुभव अगर मिल जाए तो इस देश को 4 चांद लग जाएंगे। जवानी अंधी होती है और बुढ़ापा लंगड़ा होता है। बोलना पड़ेगा महाराज। और दोनों का मेल हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। एक अंधा व्यक्ति बैठा था और साथ एक लंगड़ा बैठा था। बोलना पड़ेगा महाराज। ऐसे ही कथा हो रही थी। लंगड़ा चल नहीं सकता था, अंधा देख नहीं सकता था, लेकिन जिज्ञासा दोनों की थी। दोनों बैठे हैं, बातें की हैं। तो लंगड़ा कहता है कथा हो रही है, मन कर रहा है। अंधा कहता मन तो मेरा भी है, लेकिन रास्ता मुझे नहीं पता, क्या करें। दोनों ने दिमाग लगाया है, सोचा है। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लिया है, वो रास्ता बताता गया है और दोनों पहुंच गए हैं। जवानी का जोश और बुढ़ापू का अनुभव अगर मिल जाए तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा। माँ बाप जिस घर में हंसते हैं उस घर में भगवान बसते हैं। बचाइए अपने आप को, बचाइए अपने परिवार को, बचाइए इन संस्कारों को। आपको बचाना होगा, आपको ही खड़े होना होगा, आपको ही आगे आना होगा। और ये कथा आपको ही तो जगाने आई है। इसलिए उठिए, जागिए, सोचिए, अनुभव कीजिए, वो करिए जो कृष्ण ने कहा है, वो करिए जो भागवत ने कहा है, वो करिए जो वेद शास्त्रों ने कहा है, वो करिए जो तुम्हारी आत्मा कहती है। बोलना पड़ेगा महाराज, जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। जिस जिस भाव से भगवान को भक्त ने पुकारा है, भगवान आए हैं। और आपने कथा के माध्यम से भी यही श्रवण किया है।